भगवद गीता में इस 18वें अध्याय के पहले सेक्शन में कर्म योग को डिस्क्राइब किया, और कैसे भगवान ने बताया कि लास्ट हम क्लास में हमने समझा कि कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो ऐसा नहीं है उसमें अकेले डूअर हैं। कितने लोग डूअर हैं उसमें? कितने लोग कार्य कर रहे हैं उसको करने के लिए? कितने लोग वास्तव में रिस्पॉन्सिबल हैं उस कार्य के लिए? यस, एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? प्रभु जी 5 लोग, 6 लोग प्रभु जी। 5 वेरी गुड। तो टोटल 5 लोग जो हैं वो उसके ऊपर कार्य करने, कोई भी कार्य हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो उससे हम क्या सीख सकते हैं? हमने क्या शिक्षा लिया था उससे? अगर 5 लोग कर रहे हैं एक कार्य को जो हम कर रहे हैं, हमारे लिए क्या सीखने की चीज? हमें किसी भी कार्य का श्रेय खुद को नहीं देना चाहिए प्रभु जी। क्या फिर से बताइएगा? खुद को अपने किसी भी कार्य का श्रेय नहीं देना चाहिए। खुद को हमें किसी भी कार्य का श्रेय नहीं देना चाहिए। हर कर्म का अंतिम कर्ता भगवान है, इसलिए कोई अहंकार कर्म करने की इच्छा नहीं। हाँ ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा और बोलें, सही बताया आप सभी ने, इसको थोड़ा और रिफॉर्म में बोलें कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य हमसे कराया जा रहा है, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारा नहीं। ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ा सा भी क्रेडिट हमारा नहीं। क्रेडिट तो है। जैसे आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, आप भगवत गीता की क्लास कर रहे हो, तो इसमें आपका भी क्रेडिट। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है? चेष्टा की है, आपने प्रयास किया, ये आपका क्रेडिट है। आप कर पा रहे हो, ये भगवान की इच्छा है। ठीक है, अगर भगवान आने आपको हिम्मत दी है, बल दिया है, तभी आप सुन पा रहे हो, तभी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन प्रयास तो आपका है। तो इसको और भी आचार्य समझाते हैं, इन 5 चीजों में कर्ता, करणम, अधिष्ठानम, है ना, और भी जो दैवम है, इन सब में जो चेष्टा है वही हमारा एक योगदान है। पहले हमने आपको कर्ता बोला था, लेकिन आज यहाँ पर ये भी ऐसा सुनने में आता है, बताते हैं आचार्य, कि कर्ता मतलब जो हम सोल हैं, सोल तो वो भी वास्तव में हमारा क्या कह सकते हैं, वो भी भगवान की ही है। क्योंकि भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि ममय वांशो, जो सोल है वो भी क्या है? मेरा ही अंश है। ठीक है, तो भगवान, हम भी कौन? हम भी क्या है? भगवान के ही अंश हैं। ठीक है, तो कर्ता भी भगवान के ही पार्ट में आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पार्ट में क्या है? चेष्टा है। यस, तो चेष्टा जो है वो हम करते हैं, बाकी चारों चीजें, चाहे वो अधिष्ठान हो, कर्ता हो, करणम हो, दैवम हो, ये चारों चीजें जो हैं वो आ जाती हैं भगवान के पक्ष में। yes, तो ओनली सिर्फ एक चीज ही है जिसके ऊपर जो है हमारा योगदान रहता है, बाकी चीजों पे हमारा कोई योगदान नहीं रहता। तो इसलिए हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पूरी तरीके से मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, ओनली मी, नोबडी एल्स, सिर्फ मैं कर सकता था, मैं नहीं होता तो नहीं होता। इस प्रकार की जो चेतना होती है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा अहंकार बना देती है, अहंकारी बना देती है, और वो समझ नहीं पाता कैसे उसके सारे कार्य भगवान के द्वारा किए जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े मुक्केबाज आते हैं, युवावस्था में बोलते हैं हमसे बड़ा मुक्केबाज और कोई नहीं, हम सबसे ताकतवर रखते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। बुढ़ापे में उनको कोई उठाने वाला नहीं होता है, स्वयं उठ के भी नहीं चल पाते, लेकिन युवावस्था में सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ऐसी चेतना उनके अंदर रहती है, लेकिन वास्तव में वो नहीं कर रहे हैं। भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की है थोड़े समय के लिए, वो थोड़े समय के बाद क्या होगा? वही व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। यस, सो इस तरीके से जब हम दृष्टिकोण रखेंगे तो भगवान क्या बोलते हैं? ऐसे दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति जो होगा वो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं होगा। भगवान 17वें श्लोक में उन्होंने बोला, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति संसार में जो कुछ भी करता रहेगा वो हमेशा ये जानता रहेगा कि मुझे भगवान के बताए गए नियमों के आधार पर जीवन यापन करना है, और चाहे वो कोई सामाजिक रूप से गर्हित कर्म ही क्यों ना करे, वो कभी भी, क्योंकि शास्त्रों से विमुख नहीं है, तो इसलिए भले गर्हित कर्म हो, वो कभी भी कर्म बंधन से बंधेगा नहीं। और इसके विपरीत कोई समाज में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, समाज की दृष्टि से बड़ा अच्छा काम है,
लेकिन वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, भगवान के दिशा निर्देश के अनुकूल नहीं है, तो फिर वो अच्छा नहीं है। जैसे आजकल देखिए लोग जो हैं वो क्या करते हैं, फेस्टिवल्स के नाम पर सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं कि भाई चलो रामनवमी है तो रामनवमी है तो क्या, रामनवमी है, भगवान राम का फोटो लगा दिया, 2-3 लोग आकर के उसको धूप बत्ती दिखा दिया शाम में। यस, तो भाई शाम में क्या है, शाम में मस्त एक डीजे लगा दिया है ना, और बड़े बड़े साउंड लगा दिए और उसमें बज रहे हैं गाने और सब डांस कर रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, रामनवमी का सेलिब्रेशन हो रहा है। अच्छा, तो ये है रामनवमी। तो क्या हो रहा है, रामनवमी तो सिर्फ क्या है, भगवान को अपने इंद्रिय तृप्ति का साधन बना रहा है। ऐसे ही आप होली को देख लीजिए, आप पूछिए जितने लोग होली मनाते हैं उनमें से कितने लोगों को पता है कि होली हम क्यों मनाते हैं, जरा उनसे पूछिए। होली का मतलब वो क्या समझते हैं, होली का मतलब क्या है, बस मजे करने, है ना, रंग खेलो, है ना, रंग खेलो, दूसरे के साथ रंग खेलो जा करके, है ना, शराब पियो और डीजे डांस, बस होली का मतलब यही समझता है ना। यस, बिल्कुल सही गौरव प्रभु, शिवरात्रि पे है ना लोग भांग शराब पीते रहते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब एक से के समाज क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम भगवान को भी कैसे ले रहे हैं, हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन। अच्छा, भगवान हमारे इंद्रिय तृप्ति में मदद कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, तो हम तो सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। तो ये चीजें क्यों हैं, इसी कारण से है, व्यक्ति जो है वो रिलीजन को भी रिलीजन कर दे रहा है। अभी हम आगे देखेंगे, ये धार्मिक चीजें हैं, इसमें व्यक्ति को अपने आप को और इन सब चीजों से दूर करना चाहिए, लेकिन उन चीजों को करके ही वो और व्यक्ति जो है नीचे चला जा रहा है, कि सही दृष्टिकोण न रखने के कारण। इसलिए बहुत जरूरी है चीजों को सही से समझना। यस, तो भगवान इसलिए अभी देखिए ये एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं भगवान 18वें श्लोक से। भगवान यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, एनी एक्शन वी डू, तो उस एक्शन को करने में 3 प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। यस, 3 तरह की क्या होती हैं, प्रेरणाएं, तब हम वो कर्म करते हैं। और 3 जो हैं उस कर्म के संघटक होते हैं। संघटक का मतलब क्या है, 3 चीजों से मिलकर के वो कर्म बना है, तभी वो कर्म होगा। अगर इन 3 चीजों से वो चीज नहीं हटा दो तो कर्म होगा ही नहीं। तो प्रेरणा का मतलब क्या होता है, जैसे अब आपको प्रेरणा के बारे में बताएं, मोटिवेशन मिले आपको। यस, जैसे कोई व्यक्ति है वो आईएएस बनना चाहता है, तो उससे पूछो तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो क्या बोलेगा वो। यस, कोई बताएंगे, क्यों बनना चाहता है वो आईएएस। प्रभु जी, समाज में नाम के लिए भी और पैसे कमाने के लिए भी, देश की सेवा करने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पैसे कमाने के लिए और नाम के लिए, तो ये उसके लिए हो गई प्रेरणा। तभी ना वो इतना दिल्ली जा करके, है ना, बॉम्बे जा करके 16-16 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहा है। कैसे करेगा वो कर्म, अगर ये प्रेरणा ना हो। अगर देखे आईएएस तो अरे उनको तो कोई नाम होता ही नहीं है, जो चाहे इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं, कोई वैल्यू ही नहीं रहती, तो क्यों करे भाई कर्म, कर्म करे ही क्यों। समझ में बात आ रही है आपको। यस, ऐसे ही जब हम कोई भी कर्म करते हैं ना, तो किसी ना किसी प्रेरणा के कारण ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग भगवत गीता की क्लास अटेंड कर रहे हो, तो ये जो आप कर रहे हो इसमें प्रेरणा काम कर रही है। अगर प्रेरणा नहीं होती तो आप भी नहीं करते, है ना। यस, प्रेरणा के कारण, इंस्पिरेशन के कारण ही हम कोई काम करते हैं। अगर इंस्पिरेशन नहीं होगी हम नहीं कर पाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल होता है, जैसे आप खाना हम खाते हैं ना, तो खाना खाने जब हम देखो कभी कभी हमको भूख नहीं लगी होती, लेकिन खाने को इतना बढ़िया देख करके हम क्या करते, चलो खा लेते, थोड़ा ही खा लेते हैं, खा लेते हैं, है ना। क्यों ऐसा हुआ भाई, हमें तो भूख नहीं थी, क्यों ऐसा हो गया, उस खाने को देख करके क्यों हम खाने की इच्छा हो गई, बताइए। क्योंकि खाना स्वादिष्ट दिख रहा था। हाँ, तो दिख रहा था वो भले ना स्वादिष्ट, लेकिन उसका अपीयरेंस देख करके हमें, हमारे अंदर प्रेरणा आ जाती है कि हम ये खाना चाहिए, भूख नहीं थी। तो ऐसे ही कोई भी कर्म हम करते हैं, जब तक वो प्रेरणा नहीं रहेगी हम कार्य नहीं कर पाएंगे।
तो प्रेरणा क्या है, तो भगवान इसमें बताते हैं 18वें श्लोक में। आइए पढ़ते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, प्रेरणा जो है 3 प्रकार की प्रेरणा है। पहला है ज्ञान, दूसरा है ज्ञेय और तीसरा है ज्ञाता। ये 3 प्रकार की प्रेरणाएं जो है वो कार्य करती हैं, और 3 जो है उस कर्म को करने के संघटक हैं, उनसे मिलकर के कर्म बनता है। कौन कौन से? इंद्रियां, कर्म और कर्ता। तो पहले संघटक के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेरणा केवल हल्का सा बात किया। संघटक का मतलब क्या है? कोई भी कर्म करेंगे 3 चीजें एक्टिव होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कर्म करेगा कौन? आप ही करोगे ना, तो आप क्या हो गए? कर्ता। ठीक। जो कार्य को करेंगे वो कहलाएगा कर्म, और जिस चीज के माध्यम से करेंगे वो कहलाएंगी इंद्रियां। जैसे मान लीजिए आपके सामने बहुत बहुत ही डिलीशियस प्रसादम आ गया, भगवान का राजभोग, यस, आपके सामने आ गया। ठीक, तो खाएगा कौन? आप खाएंगे, कर्ता। कर्म क्या है? भगवान का प्रसाद ऑनर कर रहे हैं, ये क्या हो गया? कर्म। और इंद्रियां क्या हो गया? जो इंद्रियां इस कार्य में करने में आपके क्या हो गई? सहायक। समझ में आ रही बात? तो उस कर्म को करने में यही 3 चीजें तो लग रही हैं। एक कर्ता लग रहा है, एक वो कर्म जो आप कर रहे हो, और तीसरा आपकी इंद्रियां जो उसको सहायक कर रही। और अगर हम प्रेरणा की बात करें, तो प्रेरणा की बात करें, देखिए खाना तो बहुत जगह होता है, लेकिन एक डिवोटी को प्रेरणा क्या देगा? कि प्रसाद है, ज्ञान। तो पहली चीज क्या है? ज्ञानम। जब डिवोटी की लाइफ में चाहे बहुत 56 भोग लगा हो, लेकिन भगवान को ऑफर नहीं है, तो वो उसके लिए मल के समान है ना। तो उसके लिए प्रेरणा क्या है? पहली ज्ञान। ठीक है, ज्ञान हो उस चीज का। ज्ञेय का मतलब क्या होता है? कि जिस चीज को प्राप्त करना हो वो लक्ष्य है ना हमारे माइंड में हो, वो हो गया ज्ञेय। और ज्ञाता का मतलब क्या है? जो वो व्यक्ति है, वो जो उस चीज को जानने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति को आईएएस बनना है, तो पहले उसको ज्ञान होना चाहिए कि आईएएस के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, वो कहलाएगा ज्ञान। ये उसके लिए प्रेरणा का काम करेगा, है ना। ज्ञेय का मतलब है उसको पता होना चाहिए कि आईएएस का मतलब क्या होता है, आईएएस बन जाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या उसका लक्ष्य है, ये पता होना चाहिए। और ज्ञाता मतलब वो खुद। ये 3 चीजें उस तीनों उस कर्म को क्या करेंगी? प्रेरणा देंगी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही 3 तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। तो आप देखो, जैसे मान लीजिए आपको घर बनवाना है, ये क्या है? ये घर बनाना मतलब एक कर्म है। कौन बना रहा है? वो हो गया कर्ता। और इंद्रियां क्या हो गई? जिनके माध्यम से आप क्या करोगे? उस पूरे को बना करके मेंटेन करोगे। तो सबसे पहले घर जो है वो डायरेक्ट नहीं बनता, आपके मस्तिष्क में बनता है। यहाँ पर किचन रहेगा, ये गैलरी रहेगी, ये बड़ा सा आंगन रहेगा। तो वो घर पहले आपके मस्तिष्क में बनता है सूक्ष्म रूप से। प्रभुपाद जी वही तात्पर्य बोल रहे हैं, किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। तो पहले जो घर बनाना था आपको, वो पहले सूक्ष्म रूप से आपके कहाँ बना? मस्तिष्क में बना, है ना, कि भाई ऐसा 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 घर बनेगा। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। बाद में वो आप कहोगे ना, हाँ भाई यहाँ किचन बनाओ, यहाँ गैलरी बनाओ, पहले वो मस्तिष्क में बना आपके सूक्ष्म रूप से, बाद में वो क्रिया के रूप में आया कि वो कार्य होने लगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव और इच्छा करने वाली मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। ये मन के कार्य होते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी चीज होगी, आप पहले उसके बारे में सोचोगे, इच्छा करोगे और अनुभव करोगे कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, तभी आप वो कार्य करोगे। अदरवाइज क्यों काम करोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं प्रेरणा। प्रभुपाद जी कहते हैं जिसे प्रेरणा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या है, अगर ये प्रेरणा जो आपको मिल रही है उस काम को करने की, अगर ये शास्त्र और गुरु के द्वारा प्रेरित नहीं है, तब वो ये प्रेरणा भी 3 गुणों में विभाजित हो जाती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आगे भगवान बताने वाले हैं, ठीक है।
अगर जो आपको प्रेरणा मिल रही है, अगर वो शास्त्र के द्वारा और गुरु के द्वारा प्रेरित नहीं है, आपके मन के द्वारा वो प्रेरित हो रही है, तो वो फिर आपको इस जगत में बांध करके रखती है। yes. अब देखिए अगले श्लोक में भगवान वही बता रहे हैं कि ये प्रेरणा भी जो है, ये कर्म के संगठन भी जो है, ज्ञान कर्म और कर्ता, ये कर्म के क्या हैं? तीन आप देखिए संगठक हैं। ज्ञान कर्म और कर्ता, भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञानम कर्म चा कर्ता चात्रिधैव गुण भेदतः प्रोक्षते गुण संख्याने यथा वक्षुणुतान्यपि। तो भगवान ने तीन चीजों को बताया यहाँ पर, ज्ञान कर्म और कर्ता। अब देखिए भगवान ने ज्ञान जो है वो कहाँ से लिया? ज्ञान भगवान ने लिया, आप अगर इसमें देखें भगवत इस श्लोक के अनुवाद में, इसको पढ़िएगा एकता माता जी अनुवाद इस श्लोक का। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पर ज्ञान कर्ता और कर्म में बता रहे हैं कि ये जो तीन चीजें हैं, इनमें भी प्रकृति के तीन गुणों का क्या होता है? समावेश होता है। आपने देखिए भगवान ने इसके बारे में भगवत गीता के 14वें अध्याय में भी बताया, 17वें अध्याय में भी बताया कि किस तरीके से बहुत सारी चीजें प्रकृति के तीन गुणों में विभाजित होती हैं। तो ऐसे ही ये जो ज्ञान कर्म और कर्ता भी है, ये भी तीन गुणों में विभाजित रहता है। भगवान उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यस, तो ये ज्ञान और कर्ता और कर्म है क्या? अगर पिछले श्लोक में देखिए तो ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है वो प्रेरणा है। कर्ता कहाँ है? वो कर्म का एक संगठक है। ज्ञान कर्ता और तीसरा क्या है? कर्म। तो कर्म भी ज्ञान का एक संगठक है। तो भगवान इन तीनों को बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज्ञान उठाया उन्होंने प्रेरणा देने वाले से, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है ना। और दूसरा कर्म और कर्ता उन्होंने उठाया कर्म के संगठक से। भगवान ने इन तीनों को एक्सप्लेन किया कि ये तीनों चीजें कैसे गुणों में विभाजित होती है। चलिए अगले श्लोक में देखिए भगवान अब क्या करने वाले हैं। 20वें श्लोक से लेकर लगभग 40वें श्लोक तक भगवान क्या करने वाले हैं? तीनों गुणों को विभाजन करके बताने वाले हैं। अब देखिए भगवान बताने वाले हैं कि कैसे कोई ज्ञान भी होता है, वो भी तीन गुणों में विभाजित होता है। तो सत्व गुण का ज्ञान क्या होता है? सर्वभूतेषु येनैकम। जब वो व्यक्ति सभी जीवों को एक ही तरीके से देखता है। कैसे देखता है वो? भावम अव्ययमीक्षते। सभी जीवों के अंदर शरीर बाहर से अलग अलग हो सकते हैं, स्त्री पुरुष जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े चींटी हाथी, बट सर्वभूतेषु येनैकम, सभी के अंदर एक ही आत्मा निवास कर रही है और वो भगवान की दास है। ठीक है, और उनके शरीर अलग अलग हो सकते हैं, और वो ये भी देखे कि उन सभी के अंदर भगवान जो है उस आत्मा को उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए बल प्रदान कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस। तब वो ज्ञान जो है वो सात्विक ज्ञान कहलाता है। तब माना जाएगा उसका ज्ञान कैसा है? सात्विक है। यस। अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम। ऐसे ज्ञान को सात्विक समझना चाहिए जब वो ये माने कि आत्मा जो है वो सारे जीवों में अविभक्त रूप से निवास कर रही है। तब ऐसे ज्ञान को मानेंगे कि वो ज्ञान जो है सात्विक ज्ञान। समस्त जीवों में एक ही आत्मा निवास करती है और वो परा प्रकृति के द्वारा है। शरीर विनाशशील है ना। बद्ध जीवन जो है वो अनेक प्रकार के भौतिक रूप प्राप्त होते हैं। हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर हमको एक शरीर प्राप्त हो गया है, स्त्री पुरुष है ना, एक पर्टिकुलर वर्ण जाति में, एक देश में, एक जगह में, और इस तरीके से डिफाइन कर सकता है। ये शरीर है, मेन चीज आत्मा है, वो सब में समान रूप से इस तरीके से भेदभाव नहीं करता। ठीक है, ये सात्विक ज्ञान है। ओके, राजसिक ज्ञान में क्या होगा? वो कैसे उसका ज्ञान होगा? वो कैसे देखेगा चीजों को? पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानम, पृथक्त्वेन वो सबको विभाजित कर देगा। कहेगा तुम्हारा बहुत अच्छा शरीर है, तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है, तुम पशु हो, तुम हाथी हो, ऐसे ऐसे करके वो शरीर के आधार पर भेद करेगा। पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद ज्ञानम विद्धि राजसम। अगर वो सारे जीवों को अलग अलग करके देखता है
जैसे डार्विनवाद का ये सिद्धांत है ना। डार्विन का कहने का क्या मतलब था कि सारे जीव जो हैं वो अलग अलग हैं, पहले बंदर थे, बंदर ही बन गए मनुष्य, है ना, ऐसे करके उनका सिद्धांत है। मतलब सोचो आपके पास एक छोटी सी साइकिल है, आपने उसमें हवा भरी मोटरसाइकिल बन गई, मोटरसाइकिल में हवा भरी कार बन गई, कार में हवा भरा ट्रक बन गया, ऐसा होता है क्या? या फिर ये सही तरीका है कि आपके पास कम पैसे थे, आपने साइकिल खरीदी, ज्यादा पैसे हो गए फिर आपने मोटरसाइकिल खरीदी, और पैसे हो गए फिर कार खरीदी, ये सही लग रहा है या पहले वाला सही लग रहा था कि हवा भर करके वो बदल जा रहा है? बताइए। ये सही लग सेकंड रहा है ऑप्शन प्रभु जी, सेकंड ऑप्शन। So that is the logic. तो डार्विन क्या बताते हैं? डार्विन कहते हैं भाई पहले हम बंदर थे, बंदर बंदर बन के हम मनुष्य बन गए, बंदर मनुष्य बन गए। अरे ये क्या हो गया, मतलब मजाक हो रहा है? अभी तो हम ऐसा नहीं देख रहे कुछ, है ना, कि बंदर है मनुष्य बन रहे हो। तो डार्विन क्या बोलते हैं वो, क्योंकि शरीर को ही सब कुछ मान करके बैठते हैं। यस, प्रोपा जी इसलिए तात्पर्य में बोलते हैं ऐसे लोग राजसी कहलाते हैं, उनके लिए शरीर खत्म मतलब सब खत्म। यस, शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी खत्म हो जाती है, वो ऐसा मानते हैं। आप लोग, कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, उनको बोलिए आत्मा, बोले आत्मा को देखा है आपने? नहीं, कहा नहीं, बस ये शरीर ही हम है, शरीर खत्म हो जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे लोग मतलब समझ जाओ क्या है, राजसी लोग। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, अपने आप ही गलत मार्ग पर प्रवृत्त हो जाएंगे। क्यों? वो बोलेंगे अरे बात का जीवन तो होता ही नहीं है, तो चाहे जैसे जियो क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे हैं बात को आप? यस। तो इस तरीके से वो बहुत आसानी से पाप प्रवृत्ति की ओर चले जाएंगे। वो ये बात मानते हैं, प्रभुपाद यही तात्पर्य में लिखते हैं कि शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है, ऐसे करके वो विश्वास करते हैं। तो समझ जाइए ऐसे लोगों के पास जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है, राजसी ज्ञान। और वो जो भी करेंगे उसी ज्ञान के आधार पर कार्य करने वाले, क्योंकि ज्ञान जो है वो प्रेरणा प्रदान करता है ना। जैसे आपको, जैसे हमने बताया, जैसे हमें नहीं पता था जब कि भगवान को भोग लगाया जाता है, भोग लगा के प्रसाद लेना चाहिए। अभी हम जानते हैं भगवान को भोग लगा के प्रसाद, तो ज्ञान जब हो जाता है तो अभी हमारे सामने कोई भगवान बिना भगवान को भोग लगाए लाएगा तो नहीं खाएंगे। पहले ज्ञान नहीं था, अभी तो ज्ञान है ना। द थिंग इज देयर, समझ रहे हैं आप? तो ज्ञान से ही कोई कर्म करते हैं। तो ये राजसी ज्ञान वाले तो शरीर को अलग अलग मानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, आत्मा के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करते। तो ये सारे कार्य जो है पाप प्रवृत्ति वाले करेंगे। यस। और तमोगुण में क्या होगा? यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थवदल्पम च तत्ताम समुदाहृतम। रंजित प्रभु पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है तब सब कुछ मानकर करता है, सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये तामसी ज्ञान का मतलब क्या है? कैसे लोगों को समझें कि वो लोग तामसी ज्ञान के शिकार हैं? उनके लिए भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सब कुछ है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ऐसे लोग जिनके लिए धन ही ईश्वर है, वो पैसे के ऊपर कुछ देख ही नहीं पाते, है ना? वो डिवोटीज को भी देखेंगे या मंदिर में भी देखेंगे, वो बोलेंगे अरे ये सब तो पैसा कमाने का अड्डा है। समझ रहे हैं? क्योंकि उनके हिसाब से कि लोग तो बिना पैसे के क्या एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, सारा चीज पैसे पे ही चलती है। तो वो हर एक चीज में पैसे को ही देखते हैं। और उनसे पूछे मंदिर आइए तो बोलेंगे उससे हमको पैसा मिलेगा क्या? पैसा मिलेगा तो आएंगे। उनके लिए हर वो चीज बेकार है जिसमें पैसा नहीं मिलता। तमोगुणी उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिनके लिए सिर्फ पैसा है। पापा जी कितना अच्छा लिखते हैं, उसके लिए धन ही ईश्वर है। और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है, आहार निद्रा भय मैथुन, बस यही चार चीजें उसको मिलनी चाहिए जो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं। बस उसके लिए बस यही सब कुछ है, अपने वो जानता ही नहीं इसके बाद की कोई चीज होती। तो ऐसे ज्ञान को क्या कहा जाता है? तमोगुण से उत्पन्न ज्ञान कहा जाता है। तो ये जस्ट विपरीत है सात्विक ज्ञान के। प्रभुपाद जी बताते हैं वो व्यक्ति जीवन भर बस शरीर को सुखमय, शरीर को कंफर्ट मिलना चाहिए, शरीर को कंफर्ट मिलना चाहिए, तो ये गलत है। देखो एक प्रभु जी ने मुझे समझाया इस बात को लेकर कि हमको कंफर्ट लाइफ में नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को एक्सटेंड करना चाहिए। और यहाँ पर कैसे, कौन सा प्रिंसिपल लगाना चाहिए? जैसे रबड़ होती है ना, तो रबड़ कैसा होता है, जब आप उसको एकदम छोड़ दोगे तो बहुत छोटा रहेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रह रहा है।
रबड़ को थोड़ा सा खींचिए, तो खींचेंगे तो वो वास्तव में अपना काम कर पा रहा है जो इसके लिए वो बना हुआ है। और अब उसको ज्यादा खींच देंगे तो क्या होगा, हद से ज्यादा खींच देंगे तो क्या होगा, हाँ, टूट जाएगा। ठीक है, तो फिर बहुत खराब हो गया। तो कौन सी सबसे अच्छी पोजीशन थी, जब छोड़ा हुआ था वो, या थोड़ा खींची हुई थी, या बहुत खींच दिया था, कौन सी अच्छी पोजीशन थी? थोड़ा जितने बचा हुआ था। तक इलास्टिसिटी बने रहे। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बचा हुआ था। हमें जीवन में भी वैसे ही रहना है। वो पहली पोजीशन थी वो एकदम कंफर्ट वाली थी, कुछ नहीं, बस हम बड़े आराम से बैठे रहेंगे घर में, मस्त, कुछ नहीं, सब कुछ, कोई मेहनत नहीं करेंगे, भगवान के मंदिर भी नहीं जा रहे हैं, कोई सेवाएं भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी पोजीशन ऐसी होती थी, बहुत हमारे बहुत भक्ति कर रहे हैं, इधर 24 घंटे समय नहीं, हम थोड़ा रेस्ट भी कर पाए अपने लिए, या हम समय नहीं दे पा रहे हैं फैमिली को, अरे प्रभु जी हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं आजकल एकदम 24 घंटे। तो आप देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है इतना एक्सटेंड कर दे रहे हो कि आप टूट जाओ। ठीक है, वो भी गलत है। ठीक है, आपको उतना एक्सटेंड करना है जितना हमारा लेवल है। भक्ति के नाम पर, ये भी हमको समझना है, भक्ति के नाम पर स्किपिंग मेंटालिटी नहीं करनी। आप कभी ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम अभी नहीं करूंगा, ये तुम लोग करोगे, हम तो भक्ति कर रहे हैं। नहीं, भक्ति करने का मतलब क्या है कि आपको और इंटेलिजेंट बनना है, और अपने लिए अपने इंटेलिजेंट बन के अपने समय को बचाना है ताकि आप भगवान की सेवा में लगा सकें। तब भगवान आपका देखेंगे ना स्ट्रगल। आप जिम्मेदारियों से छोड़ रहे हो, भाग रहे हो कि हमें ना करना पड़े, और भक्ति का नाम दे दो कि भाई हम तो भक्ति कर रहे हैं इसलिए हम जिम्मेदारी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, हमें उसके लिए इंटेलिजेंट इस तरीके से, वरना वो क्या हो जाएगा, तमोगुण में ज्ञान हो जाएगा। तमोगुण में ज्ञान मतलब वो व्यक्ति जो है कंफर्ट जोन में चला जाएगा, आलस्य, निद्रा, प्रमाद। आलस्य भी खराब है और बहुत ज्यादा एक्सर्शन भी खराब है कि व्यक्ति एकदम पूरा शरीर जो है उसका टूट गया है ना, और बाद में शरीर में रोग हो जाए तो बाद में वो भगवान को दोष दे रहा है, भगवान हमने तो आपकी सेवा के लिए इतना मेहनत किया, आपने ये सब क्या, मेरे शरीर में प्रॉब्लम क्यों आ गई? तो शरीर में प्रॉब्लम, भगवान ने नहीं बोला आपको इतना तगड़े तरीके से, है ना, अपने शरीर को नेग्लेक्ट करके आपको कार्य करने को। यस, भगवान ने आपको शरीर दिया है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी उसको स्वस्थ रखने की। और स्वस्थ क्यों रखना है? इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं रखना है, भगवान की सेवा करने के लिए ही स्वस्थ रखना है। तो एक डिवोटी जब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करता है और एक भौतिकवादी अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। कभी कोई लोग, आप देखो सामान्य जगत में लोग भक्ति का मतलब क्या समझते हैं, या फिर जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के लिए, वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति मतलब फिर जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, है ना, साधु है, या फिर इन सब चीजों से कोई नाता नहीं रखेगा। ऐसा नहीं होता है, वो व्यक्ति और रिस्पॉन्सिबल होता है, और ज्यादा वो उन जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को अच्छे से निभाता है, बेटर देन द मैटरलिस्ट। जो भौतिकवादी है उनसे अच्छे तरीके से निभाता है, वो और अच्छे से अपने शरीर का ध्यान रखेगा। क्यों भाई? भगवान की सेवा करनी है उस शरीर से। यस, अपने घर को और साफ सुथरा रखेगा, क्योंकि भगवान रहते हैं, भगवान स्वामी है उस घर के, भगवान के घर को गंदा कैसे रख सकता है? अपने बच्चों का, अपने परिवार का और अच्छे से ध्यान रखेगा, सबको भगवान की सेवा में लगाना है। अगर वो स्वस्थ नहीं होंगे कैसे भगवत चेतना विकसित होगी उनमें? तो वो और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ना कि वो स्किपिंग मेंटालिटी हो जाती है जैसे तमोगुण के ज्ञान में होता है। तमोगुण का ज्ञान में वो व्यक्ति क्या करता है, उसके लिए बस पैसा ही सब कुछ है, ईश्वर है, और इंद्रिय सुख ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। वही सबसे बड़ी उसकी स्थिति है कि उसको आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो है उसमें वो लगा रहे। तो ऐसा नहीं। आप देखिए, जब तमोगुणी, जब ये मेटलिस्ट जो भौतिकवादी लोग होते हैं, ये भी जो है वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करते हैं। वो कहते हैं हम योगा करते हैं, सुबह 1 घंटा योगा करते हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं भाई वो लोग योगा? मेटलिस्ट भौतिकवादी लोग क्यों योगा कर रहे हैं? भोगा के लिए। योगा फॉर भोगा। यस, भोग करने के लिए अच्छे से मिलेगा, योग करेंगे। अभी क्या है, पेट बढ़ गया है, क्यों? इतना ज्यादा खा लिया है कि पेट आ गया है बाहर, भोग करते करते। तो अभी क्या करेंगे? अब योगा करेंगे, क्यों? पेट को अंदर करेंगे, क्यों? क्योंकि फिर पेट बाहर करना है। यस, फिर भोग करना है। तो ऐसा नहीं है। योग जो है वो भगवान से कनेक्ट होने के लिए है, ताकि हमारे अंदर चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहें, हम हेल्दी रहें, भगवान में अपने ध्यान को अच्छे से लगा पाए। तो योग हमको सत्व गुण की तरफ लेके जाता है, और सत्व गुण पे हम अच्छे से रहकर भगवान को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं बात को?
तीनों गुण हमको बांधते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों बांधते हैं। तो आप ऐसे कैसे, तमोगुण है वो, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना था, और एयरपोर्ट जाना था आपको कौन से शहर में, मान लें चलिए बनारस में मान लेते, बनारस में एयरपोर्ट बाबतपुर में है। तो मान लीजिए बाबतपुर जाना था, तो आपने कार में बैठे आप, और कार पंचर थी, कार चली ही नहीं, तो ये हो गया तमोगुण। ठीक। रजोगुण का मतलब है कार ठीक थी, पंचर नहीं थी, आप कार में बैठे, चल दिए, रास्ते में चौका घाट पड़ता है, वहां पे पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक, ये हो गया रजोगुण। तीसरा क्या, कार पंचर नहीं थी, पेट्रोल भी बढ़िया से पड़ा था, आप बाबतपुर एयरपोर्ट पर भी पहुंच गए, ये हो गया सत्वगुण। अब चढ़ोगे कि नहीं एरोप्लेन पे, कि वहीं बाबतपुर एयरपोर्ट पे कहोगे ये सामान ले लें, वो सामान ले लें, अच्छा लग रहा है, यहाँ तो एसी लग रही है, बड़ा हॉल बढ़िया बना है, चलो बैठते हैं, और फ्लाइट उड़ जाए। ठीक है, तो वो समझ जाइए, वो शुद्ध सत्वगुण क्या था, उस फ्लाइट में बैठना। तो क्या है, सत्वगुण आपको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, आपको भी एयरपोर्ट पे पहुंच गए, अब बड़ी आसानी से चढ़ सकते हो आप, लेकिन वहां भी अगर आप घूमने लग गए, है ना, तो गए, छूट गई, फ्लाइट छूट गई, फिर घूमते रहिए वहीं पर। तो इसलिए भगवान इन तीनों गुणों को बता रहे हैं। सत्वगुण में अच्छी बात है, सत्वगुण में हम रहें, लेकिन सत्वगुण रहना लक्ष्य नहीं है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है, वो मेन लक्ष्य, ये चीज समझ। तो भगवान यहाँ बोला, प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं, दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति ये समझे कि शरीर ही सब कुछ नहीं है, आत्मा है, और जिस ज्ञान से लौकिक तर्क और चिंतन द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले लें, वह राजसी है। अब अनेक प्रकार के डार्विनवाद, ये वाद, वो वाद, तो समझ जाइए वो राजसी है। अनेक प्रकार के वादों ने जन्म ले लिया कि विभिन्न प्रकार के शरीर हैं इस प्रकार के। और दूसरा, जब शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। तो वो व्यक्ति हमेशा प्रयास करेगा, जो तामसी ज्ञान रखेगा, वो शरीर को सुखमय बनाने के लिए, ताकि भोग कर सके। ठीक है, और डिवोटी भी शरीर को स्वस्थ रखेगा, लेकिन उसका उद्देश्य भोग नहीं होगा, उसका उद्देश्य योग होगा। योग का मतलब भगवान से कनेक्ट करना, इसलिए वो स्वस्थ रखेगा। शरीर स्वस्थ रखेगा, समाज स्वस्थ रखेगा, परिवार स्वस्थ रखेगा, एनवायरनमेंट स्वस्थ रखेगा। क्यों? क्योंकि ये सब जब स्वस्थ रहेगा तो हम भगवान से अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलाइनेस। जब स्वच्छता जो है वो भगवान के पास पहुंचने का साधन है। जब हम सब कुछ स्वच्छ रहता है तो हम बहुत आसानी से भगवान की सेवा में लग सकते हैं। अब भगवान आगे बताने वाले हैं कि कैसे कोई कर्म भी जो है वो भी 3 गुणों में होता है। भगवान ने बोला कर्म कर्ता और ज्ञान, यही थे ना 3। देखिए कौन कौन थे। कर्म कर्ता और ज्ञान, करेक्ट। तो भगवान ने अभी किसके बारे में बताया? अभी भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया। अब देखिए भगवान अब किसके बारे में बताने वाले हैं? अब बताने वाले हैं कर्म के। कौन सा कर्म जो है वो सात्विक कहलाएगा? नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विक यत् सात्विकम उच्यते। तो इसको पढ़ेंगे विद्या माता जी। अब पढ़िए विद्या देवी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। हरे कृष्णा। yes, एकदम क्लियर। बहुत बढ़िया माता जी ने पढ़ा कि पहला जो कर्म है वो नियमित हो और आसक्ति, राग द्वेष से रहित हो और कर्म फल की चाह के बिना किया जाए। तो कहने का आशय क्या है? जो शास्त्रों से संस्तुत हो। नियमित का मतलब क्या होता है? जो शास्त्रों में वर्णन है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विवाह करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए धन अर्जन कर रहा है, और जो है वो उसने अपने बच्चों की उत्पत्ति करता है, और तो ये जो है कार्य शास्त्रों में बताए गए हैं, है ना। ऐसा नहीं वो शास्त्रों के विरोध में कार्य कर रहा है, तो ये नियमित है। दूसरी चीज, वो आसक्ति, राग द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना। ये नहीं कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, ये ठीक है, ये शास्त्रों में बताए गए हैं और शास्त्रों को हम फॉलो कर रहे हैं। जो भगवान जिस प्रकार का देंगे हम उसके लिए तैयार है। तो कर्म फल की इच्छा ना करके, बल्कि अपनी अच्छा 100% देना चाहिए,
कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये गीता में बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ये सिद्धांत कर्मयोग का, कि हमें अपने कर्मों को अच्छे से करना है, फल की चिंता नहीं करनी। आप देखिए परेशान हम तभी होते हैं, हम कितने बार इसको बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। चाहे कोई भी चीज हो, अपना आप 100% दो। आप ये मत सोचो, अपने तरफ से कोई कोताही मत करो, चाहे कि अपने बच्चे की परवरिश हो या कोई संबंध हो या आप माता पिता की देखभाल हो, आप अपना 100% देने का प्रयास करो। लेकिन जब आप रिजल्ट सोचते हो ना, तब आप चिंताग्रस्त हो जाते हो। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, ये चीज हमको समझ। आप बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं, उनको कृष्ण भावनामृत के अवसर अच्छे से दे सकते हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो भक्त बनेंगे। दैट इज देयर चॉइस। वो उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, उनकी अपनी इंडिविजुअल, आप बोल सकते हैं भगवान भी इसके लिए छूट देते हैं, क्या बोलते हैं, स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। आप उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, वो भक्ति करेंगे या नहीं करेंगे, या आप उनको जबरदस्ती नहीं करा सकते। भक्ति को कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता, कोई लालच देकर के भक्ति नहीं करा सकता। तो भक्ति ये अंदरूनी चीज है। भगवान जिसको चूज करते हैं वही भक्ति कर पाएगा। आप कितना भी लालच दे दीजिए, कितना भी उस व्यक्ति को डरा धमका करके भक्ति करा दीजिए, नहीं कर पाएगा। भगवान चाहेंगे तभी होगा। तो भगवान से हम याचना कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे बेटे की मति लगे, लेकिन हम उसको फोर्स नहीं कर सकते और उसको हम जबरदस्ती नहीं लगा सकते, और ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे उतना परेशान हो। सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन गिव अवर 100%। हमारे पास जितने तरीके हो सकते थे हमने सारे प्रयास किए। आगे भगवान की इच्छा, भगवान हो सकता है ऐसे ही रखना चाहे, तो वैसे ही ठीक है। तो इस तरीके से जब व्यक्ति कर्म फल की चाह के बिना काम करता है, इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक तरीके से बताता है कि कितने आप भगवान के ऊपर डिपेंडेंट। भगवान की अगर इच्छा नहीं है, भले आपकी बड़ी इच्छा है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, आप भगवान की इच्छा में खुश है ना। बात समझ रहे हैं आप खूब मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका बेटा अच्छे से भक्त बने, या फिर वो अच्छे से कार्य करे, या कोई आपका संबंध हो बहुत अच्छे से हो, वो भी व्यक्ति भक्त बने, है ना। या कोई आप अपने मेहनत के लिए, आपने बड़ी मेहनत की किसी एग्जाम्स को क्लैरिफाई करने के लिए, उसको उसमें लक्ष्य अपना हासिल करने के लिए मेहनत की, लेकिन फिर आपने छोड़ दिया। अब भगवान की इच्छा होगी तो वो चाहे तो फल दें, हमें पास करें या फेल करें, हमारे संबंध अच्छे करें खराब करें, या फिर हमने जो मेरा बच्चा है वो अच्छे से भक्ति करे या ना करे, उस पे हम नहीं, हमारा कोई हल। हमारा सिर्फ एक ही चीज पे हमारा मेन फोकस था कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। That's the thing। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति सोचता है, वो चिंताग्रस्त नहीं हो सकता। ये गीता का प्रिंसिपल, क्योंकि वो अंदर से सेटिस्फैक्शन फील करेगा। वो कभी उसको मलाल नहीं रहेगा, अरे मैंने ये नहीं किया, बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, बच्चों को अवसर नहीं दिए, उसको कभी मलाल नहीं रहेगा। हमने अपना जितना हम कर सकते थे हमने, हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा और भगवान की भक्ति करता है, और उसको देख करके बाद में हो सकता है और भी चीजें बदल जाएं। तो ये कहा जाता है सात्विक। ये कर्म कैसा हुआ? सात्विक कर्म हुआ, राजसी तामसी नहीं हुआ। इसमें कर्म फल की चाह नहीं रखी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखो हमारे जो समाज में विभिन्न आश्रम और विभिन्न वर्ण बने हुए हैं, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम बनाया गया, अभी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, 25 वर्ष के बाद आप गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं, आप विवाह कर सकते हैं। तो उस आधार पर व्यक्ति क्या कर रहा है, कर्म फल की इच्छा ना करके वो शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन आप यापन कर रहे हैं, तो उससे आसक्ति डेवलप नहीं होती। फायदा ये होता है। आसक्ति कब डेवलप होती है? जब आप इंडिविजुअल मेंटालिटी, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी पे कार्य करते हो, अपने मन से जो मनाया कर दिया, ये नहीं देखा शास्त्र में है कि नहीं है, गलत है कि सही है, हमारा मन कर रहा था हमने कर दिया, तो फिर उसका फल भुगतना होगा और सात्विक कर्म नहीं कहलाएगा। सात्विक कर्म जो है वो शास्त्रों पर सीमित है। ठीक है, मेरा मन कर रहा है, लेकिन क्या शास्त्र में वर्णित है? नहीं, शास्त्र में वर्णित नहीं वर्णित है तो नहीं करना है। जैसे रावण देखिए, रावण के क्या आया कि मैं सीता का हरण करूंगा, उसने शास्त्र को नहीं देखा। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि किसी भी जो दूसरे पुरुष की जो पत्नी है उस पर कुदृष्ट नहीं रखनी चाहिए। सो पर नार लिलार गोसाई, तजो चौथ के चंद की नाई, है ना। विभीषण जी रावण को समझाते हैं, कहते हैं रावण
और दूसरी स्त्री है जो दूसरे की स्त्री है, उस पर जो कुदृष्टि, तुम जो दृष्टि रखे हुए हो, ये बहुत गलत है। तुम्हें इसको वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे चौथ के चंद्रमा को त्याग कर दिया जाता, क्योंकि ये व्यक्ति के पतन का कारण है। लेकिन रावण को नहीं समझ में आया, उसने कहा नहीं, हम तो अपने मन का करेंगे। तो ये सात्विक नहीं कहलाया। सात्विक मतलब शास्त्र के आधार वो कार्य करे। यत्तु कामेप्सुना कर्म सह अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायाशम तद्राज्य समुदाहृतम। जितेंद्र सिंह प्रभु पढ़िएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो कौन सा कर्म रजोगुण में चला जाएगा? आपने शास्त्र को नहीं देखा, आप बस हमारी इच्छा है, यस मेरी इच्छा है तो मैं करूंगा, शास्त्र कहे ना कहे हमें क्या, तो फिर रजोगुण चला गया। या फिर दूसरा चीज क्या है? मिथ्या अहंकार के भाव है नहीं वो आपका स्टेटस, लेकिन अपने आप को मिथ्या अहंकार से, अरे मैं बहुत ये हूँ, मैं मेरा हो रहा है तो बढ़िया होना चाहिए, शास्त्र हो या शास्त्र के विरोध में हो या ना हो, लोग क्या सोचेंगे, इस मेंटालिटी के साथ अपने फॉल्स ईगो के कारण प्रेरित होकर के जब आप कोई काम करते हो दूसरों को शो ऑफ करने के लिए, तो वो कार्य किसमें चला जाता है? वो भी रजोगुण के अंदर चला गया। यस। तमोगुण के देख लेते हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तत्ताम समुच्यते। तो इसको पढ़ेंगे, रमेश करण प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसिक कहलाता है। हरे कृष्ण। तो देखिए पिछले कार्य में क्या है, वो अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त कर रहा था, मिथ्या अहंकार के भाव से कर रहा था, लेकिन दूसरों को उसमें कष्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो तामसिक है, इसका उद्देश्य ही होता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज भावी बंधन की परवाह किए बिना और शास्त्र के ठीक उल्टा काम करना। ये तीन चीजें जो हैं मुख्य रूप से, एक तो शास्त्र का उल्टा करेगा, वो ये नहीं सोचेगा अगला जन्म उसको पशु जीवन मिलने वाला है ना। अधो वक्षन्ति तामसः, भगवान बोलते हैं तामसी लोग नीचे के लोकों में जाते हैं, पर है ना दुख पहुंचाने के लिए करते हैं। तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य का जितना भी कर्म का लेखा जोखा है वो सब उन्हें यमदूतों को देना होता है। लेकिन अगर कोई सोचे अरे ये सब कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कुछ भी करें कैसे भी करें, तो समझ जाइए वो तामसिक में चला गया, उनकी परवाह नहीं कर रहा है। जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गाय का दूध पीना चाहिए, तो तामसी लोग बोलेंगे नहीं हम मांस खाएंगे, वो ज्यादा टेस्टी। लोग हो गए तामसी। शास्त्र के जस्ट विरोध, जिसकी केयर करना चाहिए, गो रक्ष, भगवान बोले गो रक्षा करना चाहिए, गो रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। भगवान आगे बताएंगे कि गो गाय रक्षा करनी चाहिए, वो कहेंगे गाय की रक्षा नहीं कर, गाय को खाएंगे। क्या हो गया? शास्त्र की अवहेलना, तामसिक कर्म हो गया। तामसिक कर्म मतलब फिर पशु योनि में जाइए, आप देखिए कैसा लगता है आपको, वो पूरा उतना दंड जो है वो झेलना पड़ेगा। प्रभा जी लिखते हैं कि उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है और यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है, वो तमोगुण में जाएगा क्योंकि उस व्यक्ति को कुछ ज्ञान ही नहीं है, मोह के बस मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मैं इसी में वो व्यक्ति खोया रहता है और उसी के निमित्त सारा कार्य किया करता है। वो ना शास्त्र देखता है, ना वो देखता है कि दूसरों को इससे कष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। इन सब चीजों के कारण वो व्यक्ति मोह से ग्रस्त होकर के उन्हीं कार्यों को दोहराता है और तमोगुण से प्रभावित रहता है और कर्म वो तमोगुणी कर्म कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक रखेंगे आज।
फिर भगवान आगे कर्ता को बताएंगे और भी कई चीजों को बताएंगे कैसे 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। सभी के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ, यस मैडम, प्रभु जी हमको भी चाहिए रिकॉर्डिंग। ठीक है मैडम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।